एवरीवन। आज हम 10th क्लास से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 10th के बाद काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में। ठीक है, मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि 10th के बाद किस सब्जेक्ट के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, अपना करियर बनाने के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सी सब्जेक्ट ले, ठीक है, जिससे हमारा करियर काफी अच्छा हो सके। तो उस करियर को बनाने के लिए आपको अलग अलग 10th के बाद 3 फील्ड मिलेगी। पहली फील्ड है आपकी कला वर्ग, जिसको आर्ट्स कहते हैं हम। एक है विज्ञान वर्ग, जिसे हम साइंस कहते हैं, और एक है वाणिज्य वर्ग, जिसको हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 फील्ड आपको मिलेगी। लेकिन बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं 10th में, लेकिन बाद में सोचते हैं कि यार साइंस ले या आर्ट्स ले। ठीक है, कि हमें आईएएस बनना है, तो चलो आर्ट्स अच्छी है कि ले लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। साइंस वाले भी आईएएस बन सकते हैं साइंस लेकर। ठीक है, 11th और 12th में आप साइंस से करिए, ग्रेजुएशन साइंस से करिए, बाद में आप यूपीएससी की अच्छी एस्पिरेंट की तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखो तीनों वर्ग के अंदर सबसे पहले कला वर्ग के अंदर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। देखो, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है। ये सब्जेक्ट्स हैं जो कला वर्ग के अंदर हैं। ठीक है, तो इनमें आप अच्छा कॉम्बो बना के, हिंदी इंग्लिश ये दोनों जनरल हैं, ये तीनों में अपने को मिलेगी कॉमन। ठीक है, और साइंस के अंदर पीसीएम और पीसीबी 2 चीजें हैं। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगी, और पीसीबी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। ठीक है, वाणिज्य वर्ग के अंदर बात करें तो कॉमर्स के अंदर बीएम, अकाउंट, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और टाइपिंग, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जनरली एक बार आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, और उसके बाद इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या करियर बना सकते हो आप। ठीक है, तो देखो, हम करियर की बात करें तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप अपनी करियर पर फोकस कर सकते हो इन सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये सब्जेक्ट किस प्रकार से फायदा देंगे। सबसे पहले मैं कला वर्ग की बात करता हूं। ठीक है, तो आपने मान लो कि 11th में कला वर्ग को चूज किया। ठीक है, तो देखो, जब आप आर्ट्स लेते हो, ठीक है, तब आप कुछ सपने संजो कर लेते होंगे, क्योंकि आपको कुछ भविष्य में अच्छा करना हो, इसीलिए आप आर्ट्स लेते होंगे। ठीक है, साइंस लेते हो तो भी आपके मन में यही रहता है कि हम साइंस से कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, कला वर्ग की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फील्ड आती है। ठीक है, तो देखो, बहुत सारी फील्ड आती है, लेकिन मैं 2-4 फील्ड्स के बारे में आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है खास करके। जैसे आपको आईएएस बनना है, ठीक है, आईपीएस बनना है, एसआई बनना है, ठीक है, या फिर कोई टीचर बनना है। ठीक है, तो ये सारी मैं आपको नॉर्मली जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से आप इसमें ग्रो कर सकते हो। आईपीएस आईएएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, चाहे वो साइंस से करो या आर्ट्स से करो। ठीक है, आप आईपीएस आईएएस एसआई बन सकते हो, इनके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, हाँ, 12th के बाद की बात करें, 12th के बाद तो आपको ध्यान रखना है, 12th के बाद आपको जल्दी जॉब चाहिए। ठीक है, तो देखो, एक तो आपको एसएससी के अंदर, ठीक है, और दूसरी यहाँ 10+2 की जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप अलाउड हो जाओगे। ठीक है, हाँ, फिर देखो, एक आती है लैब असिस्टेंट की, जिसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगते हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है उसमें आप 12th के बाद फॉर्म भर के सीधा 12th के बाद जॉब ले सकते हो। ठीक है, हाँ, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें कांस्टेबल है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है, ये वैकेंसियां 10th के बाद 12th के बाद आप दे सकते हो, और इनके अंदर सीधा आप क्या कर सकते हो, जॉब पा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, हाँ, तो देखो, अब हम बात करते हैं कि कला वर्ग के अंदर जो आर्ट्स में हम बात कर रहे थे इनकी, तो हम टीचर्स की बात कर रहे हैं कि टीचर किस प्रकार से बनना है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर एसटीसी करके टीचर बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर बीएड करें, 4 साल की बीएससी बीएड या बीए बीएड करें,
या फिर सीधा अपन एसटीसी करें, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। ठीक है, देखो टीचर के अंदर आपको एक तो आपको मिलेगा बीएसटीसी, ठीक है, और एक होता है अपने पास अपॉर्चुनिटी, वो होती है आपके बीएड, जिसमें 12th के बाद एक तो होता है बीएससी बीएड और एक होता है आपके बीए बीएड, और एक अपन ऐसा कर सकते हैं कि 12th के बाद सीधी ग्रेजुएशन करो। ठीक है, और ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपना टारगेट है वो आईएएस आईपीएस एसआई आरएएस के अंदर फोकस कर सकते हो। ठीक है, हाँ, फिर पटवार है, ग्राम सेवक है, ये सब आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाओगे। ठीक है, ये करोगे तो भी आप ये सब दे सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देखो बच्चों को ये इस चीज के बारे में नहीं पता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। ठीक है, बच्चे इस चीज के बारे में जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है 12th के बाद ये पीटीईटी क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको पीटीईटी के बारे में बता देता हूं। पीटीईटी, ठीक है, ये इंट्रेंस एग्जाम होता है जो बीएससी बीएड और बीए बीएड और बीएड इन तीनों एग्जाम्स के लिए दिया जाता है। फिर इनसे हमें अलग अलग बीएससी बीएड या बीए बीएड ये होती है, इसके अंदर पीटीईटी का एग्जाम देने के बाद 4 साल की डिग्री, जिसमें आपको 2 डिग्री मिलेगी, एक मिलेगी बीएससी की या बीए की और एक मिलेगी आपको बीएड की। ठीक है, 4 साल के अंदर आप ये डिग्री कर लोगे। एक होता है अपने पीटीईटी के थ्रू बीएड, ये वो करते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने पहले ही बीए या बीएससी, ओनली बीए या बीएससी आपने किया है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बीएससी बीएड आप कर रहे हो या बीए बीएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो। ठीक है, तो इनके अंदर देखो आप यदि एसटीसी कर रहे हो, ठीक है, बीएसटीसी कर रहे हो, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी, आप लेवल 1 के टीचर बन सकते हो, और बीएससी बीएड या बीए बीएड ये करने के बाद आप सेकंड लेवल के टीचर बन सकते हो। हाँ, फिर इसके अंदर आप सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, सेकंड ग्रेड का। ठीक है, और फिर आपकी यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, काफी अच्छी खासी पीटीईटी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशल बीएसटीसी या बीएड करते हैं। ठीक है, स्पेशल बीएसटीसी या बीएड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। हाँ, इसकी डबल फीस होगी, लेकिन आप आराम से कर सकते हो बीएससी बीएड, ठीक है, और बीए बीएड। ठीक है, उसके लिए आपको ये करना है। लेकिन यदि आप स्पेशल बीएससी बीएड करना चाहते हो, ठीक है, स्पेशल बीएड या फिर एसटीसी, स्पेशल एसटीसी होती है एक, तो एक स्पेशल बीएड होती है, वो भी कर सकते हो। वो होती है जो मानसिक रोगी होते हैं या कुछ गूंगे होते हैं, बहरे लोग होते हैं, कम सुनाई देता है, लुल्ले होते हैं, लंगड़े होते हैं, उनके लिए क्या है, स्पेशल बीएससी बीएड करवाते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशल बीएससी बीएड और बीएसटीसी ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप 12th के बाद कर सकते हो एसटीसी, तो ठीक है, ये ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो आप। ठीक है, तो इससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि आप लोग ये चीजें बहुत कम करते हो, क्योंकि ध्यान ही देते हो आप स्पेशल की तरफ। ठीक है, हाँ, इसके बाद मैं साइंस वालों से रिलेटेड बात करूं तो साइंस वाले जो होते हैं ये नीट की तरफ भी भाग जाते हैं। काफी बच्चे हैं जो नीट की तरफ भागते हैं। ठीक है, वैसे मैंने भी काफी बच्चों को देखा है कि पेरेंट्स है बच्चों को जबरदस्ती नीट में थोप देते हैं। मेरे भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो खुद नहीं चाहते कि हमें नीट करनी है, लेकिन पेरेंट्स हैं वो इनको जबरदस्ती थोप देते हैं नीट के, फिर उनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है सबसे बड़ी। तो पेरेंट्स को थोड़ा बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए। ठीक है, और उनका क्या टारगेट है उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये जो नीट है इसके लिए अपने को नॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कोटा एलन से ले लिया आपने, ठीक है, और सीएलसी सीकर से ले ली, ठीक है, जोधपुर से मेडिकल एकेडमी से ले ली, या आपने करियर पॉइंट से ले ली, सीपी से। ठीक है,
आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं अभी इतने सारे बता नहीं पाऊंगा। अभी एक जोधपुर एकेडमी भी खुली है, ठीक है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, काफ़ी चर्चा में है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप फोकस कर सकते हो तो आप नीट के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फीस होने की वजह से बच्चे हैं जो जा नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो नीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है अपने को कि जहाँ पर भीड़ा कम हो वहाँ घुसिए, ठीक है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, ठीक है। मैंने आपको 10th के बाद के स्कोप के बारे में बहुत कुछ बताया है, ठीक है। धन्यवाद। यदि मेरी बताई हुई बातें पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।